अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हमने अपने पूरा चैप्टर कवर किया है, सही है। एक एक टॉपिक कवर किया, आपको समझ में आया कि किस तरह से कंप्यूटर मॉडर्न वे में काम करता है, किस तरह से इसकी स्टोरेज डिवाइसेस काम करती हैं, क्या आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक एक चीज़ को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब भी करा और समझा, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका रिव्यू एक एक क्वेश्चन का कि किस बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करनी है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन ये है, डिस्कस द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, डिस्कस द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एनी टू फील्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। दो फील्ड्स जो हैं लाइफ की, उसमें कंप्यूटर का यूज़ बताएं। पहला यूज़ तो हम ये बता सकते हैं, रोबोटिक्स। जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उसमें रोबोटिक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल यूज़ होती है आपके सामने कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। दूसरी अगर बेसिक्स में लेके जाएं, क्योंकि एक हाई पर लेके चले गए, सही है, रोबोट्स बनते हैं, पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल होता है, सही है, ह्यूमंस की जगह पर। लेकिन अगर दूसरी बेसिक्स पर आए तो कैलकुलेटर एक छोटा सा कंप्यूटर भी है, सही है, जो एनालॉग वे में काम करता है, सही है। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका है, डिफरेंशिएट द कंपाइलर एंड असेंबलर। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंसेस बताएं कंपाइलर के और असेंबलर के क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था कि कंपाइलर जो होती है पूरी जो हाई लेवल लैंग्वेज आपकी होती है उसको वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट होने से पहले। असेंबलर का भी आपको बताया था कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, सही है। ये एक तरह का यूज़ हो गया। एक तरह का ये भी हो गया, कंपाइल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एज टू कंपेयर जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। हमने दूसरा क्वेश्चन भी अपना पढ़ लिया। तीसरा क्या है, डिफरेंशिएट द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिफरेंसेस बताएं सिस्टम सॉफ्टवेयर के और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था, याद करें आप, जो बिल्ट इन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुए हुए होते हैं, जैसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स थे आपके, डिवाइस ड्राइवर्स थे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, ये आपके आगे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर अगर आप आए, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको खुद इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे कि गेम हो गया, कोई विंडोज़ हो गई, और इसी तरह से एंटरटेनमेंट ऐप्स हो गए आपके, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आपके आते हैं, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, डिस्क्राइब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एग्जाम्पल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़रा पढ़ते हैं क्या होता है। हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे, थर्ड जनरेशन में आईसीज थे, फोर्थ जनरेशन में आपके जो थे माइक्रो कंट्रोलर्स थे, और अब जो आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी जो बियॉन्ड फ्यूचर में चलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, पहले डिस्क्राइब करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाले काम मशीन करे, ठीक है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर एग्जाम्पल्स में आए तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो है आपके IoT हो गई, आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सही है, रोबोट्स हो गए आपके, जेट्स हो गए आपके, जो न्यू जेट्स आ रहे हैं F-35, Su-37, तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के जेट्स हैं, सही है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 पर आते हैं, डिस्कस इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स विद एग्जाम्पल। हमने पढ़ा था इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, उसको वापस से डिस्क्राइब करते हैं। हमने पढ़ा था इम्पैक्ट में क्या करना पड़ता है, हमें खुद प्रिंट निकालना पड़ता है हमें, सही है। एज टू कंपेयर अगर नॉन इम्पैक्ट पर आए, नॉन इम्पैक्ट में हम आपको ये नहीं करना पड़ता, आप उसको प्रिंट देते हैं, इनपुट करते हैं, वो आउटपुट आपको शो करके देता है, सही है। नेक्स्ट आए हम, राइट द यूज ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, USB फ्लैश डिस्क एंड SD कार्ड। ये क्वेश्चन 6 है आपका। अच्छा, बोल रहे हैं कि क्यों यूज़ किए जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, ये जो आपकी हैं। पहले हार्ड डिस्क पढ़ते हैं। कंप्यूटर में हमने पढ़ा था
प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपके हार्ड डिस्क आ जाती है, एसडी कार्ड्स आ जाते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आ जाती हैं, ठीक है। काम कैसे करती हैं ये और क्या होता है इनका काम? हार्ड डिस्क जो होती है हमेशा हम उसको इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा डेटा हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसको स्टोर कर सकें किसी स्पेसिफिक जगह पर, क्योंकि रैम आपका ये काम नहीं करती स्टोरेज का। रैम सिर्फ आपके पीसी की स्पीड बढ़ाती है या जो आपके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनको एग्जीक्यूट करती है। लेकिन एज टू कंपेयर अगर आप जाएं स्टोरेज डिवाइसेस पर, हार्ड डिस्क जो है वो काम क्या करती है आपका? वो आपके प्रोग्राम्स को यूज़ करती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है यूएसबी फ्लैश डिस्क। यूएसबी क्या करती है? यूएसबी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा होता है या आपके प्रोग्राम्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एसडी कार्ड भी इसी तरह से, एसडी कार्ड को आप डिफरेंट एक्सटर्नल जो है प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, कैमराज हो गए, उनके लिए आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच मॉनिटर विल यू प्रेफर इन योर स्कूल, सीआरटी और एफपीडी। अच्छा, ये आपसे सवाल है, क्या ऐसा कंप्यूटर आप यूज़ करेंगे, ऐसा मॉनिटर यूज़ करेंगे जो मोटा हो? मोटे से मुराद सीआरटी, क्रिस्टल रे ट्यूब, ओके। और पीएफडी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले यही हमारा जो है बेनिफिट है कि जगह कम लेता है, अच्छे पिक्सल्स आपको प्रोवाइड करता है और उसका ख़राब होने का खदशा भी बहुत कम होता है, सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, लिस्ट एनी 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। 5 कंपोनेंट्स बताने, सही है। आपके मदरबोर्ड पे क्या अटैच होता है? रैम की स्लॉट्स होती हैं, पैरेलल पोर्ट्स होती हैं, यूएसबी कनेक्टर होता है, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो है हार्ड डिस्क होती है और डीवीडी रोम। ये आपके प्रोसेसर भी, अगर आप डीवीडी के हटा के प्रोसेसर लगा दें ये ज़्यादा बेटर है। तो ये 5 कंपोनेंट्स आपके मदरबोर्ड पर होते हैं, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब ज़रा इधर आ जाते हैं। पहली जनरेशन में ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। पार्ट में बनकर ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं जनरेशन टेबल। सबसे पहले हमने जनरेशन्स लिखी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। पीरियड लिखा हमने, कौन सा पीरियड था। टेक्नोलॉजीज़ लिखी हमने और एग्जाम्पल्स लिखी क्या होती हैं, ठीक है। पहली जनरेशन में क्या हुआ, पीरियड क्या था, 1940 से लेकर 1956 तक का काम था। इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स हमने पढ़ा था, बहुत बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं और पूरे पूरे साइज़ लेते हैं रूम्स के, ठीक है। और हीट भी बहुत जनरेट करते हैं, ठीक है। और मोर देन मल्टीपल पीपल्स काम करते हैं इस पर, ठीक है। और एग्जाम्पल्स क्या है मशीन्स की, ENIAC और UNIAC, सही है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं ये। नेक्स्ट पर अगर आ जाए हम, सेकंड जो जनरेशन थी उसका पीरियड 1956 से लेके 1963 तक था। लेकिन आई क्या थी एग्जाम्पल, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ट्रांजिस्टर लेस थे, छोटे थे, वैक्यूम ट्यूब से कम हीट जनरेट करते थे, लेकिन करते ज़रूर थे, लेकिन कोई ख़ास नहीं थे, सही है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास IBM 7064, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अगर आप गूगल करें, बड़े बड़े मॉनिटर्स हैं, सही है, उसको मल्टीपल लोग जो है यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन में अगर आए हम, 1964 से लेकर 1971 तक यूज़ हुए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs, ठीक है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास IBM 360, IBM 370। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास जो कंप्यूटर स्टार्ट हुए वो थोड़े मॉडर्न वे में स्टार्ट होने लग गए थे, ठीक है। जो अगर अभी आप CRT मॉनिटर्स देखें वो इसी की शक्ल में आते हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े थे अगर कंपेयर किया जाए CRT से आपके। फोर्थ जनरेशन जो प्रेजेंट है, 1971 से लेके प्रेजेंट जो अभी बियॉन्ड चल रही है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे थे, आज भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, एप्पल की मैकबुक हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, आपके लैपटॉप हो गए, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लास्ट हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो है फिफ्थ जनरेशन, सही है, जो प्रेजेंट है और अब चलती रहेगी। क्या थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल्स क्या है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है,
मशीन के थ्रू आप अपने नॉर्मल काम कराएं। सही है। एग्जाम्पल है, मैं नहीं उठ कर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उठ के फ़ैन चलाऊं, तो मैं चाहूँगा कि मशीन मेरी काम करे कि वो फ़ैन चल जाए। ठीक है। इस तरह से रोबोटिक्स हो गए, रोबोट्स भी आपकी बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्वेश्चन जो है वो है गिव एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये एक चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सही है। पिछले पास पेपर्स में भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि क्या है। मैंने कुछ सीरियल नंबर्स बनाए हैं, कुछ पोर्शंस हैं, बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। सही है। सबसे पहले आते हैं बिजनेस में कौन से आपके एप्लीकेशंस यूज़ हो सकती हैं। ठीक है। कौन से बिजनेसेस यूज़ हो सकते हैं। एक तो बिलिंग का बहुत अच्छा बिजनेस है जो कि हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट, जितना भी आपका डेटा होता है, सेव जहाँ पर होता है, उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। वो बिजनेस में आता है। इस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप गए होंगे मार्ट्स गए होंगे, मार्ट्स में जितना भी आपकी जो है प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सही है। तो ये कंप्यूटर के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आए एजुकेशन में कुछ और एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। जैसे कि जूम हो गया, यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। गूगल क्लासरूम, यहाँ पे आपका स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी प्रेफर करती हैं इस प्लेटफॉर्म को, और यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स डाले जा सकते हैं। ये एक एजुकेशनल एक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छा ऐप है। इस तरह से एडोब फोटोशूट जो है ये एक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आए एंटरटेनमेंट पे, एंटरटेनमेंट में वीडियो गेम्स है बहुत सारे, आप स्टूडेंट्स जो हैं खेलते होंगे वीडियो गेम्स। सही है। इसी तरह से यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियोस देखी जा सकती हैं, एक अच्छा ऐप है आपको एंटरटेन करने के लिए। VLC प्लेयर जहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज़ देखते हैं आप। सही है। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी पर है, प्रोडक्टिविटी काम कोई डॉक्यूमेंट बनाना। MS ऑफिस सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है। MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया आपका। सही है। पावर पॉइंट की जगह आप Gmail भी डाल सकते हैं। सही है। प्रोडक्टिविटी में तो क्वेश्चन 10 था ये। सही है। यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा MCQs और मैच द कॉलम्स। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।